ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। खबर महाराजगंज से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम व एसपी ने महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के सेमरहवा घाट और अड्डा बूथ का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सेमरहवा गांव में नदी से होकर जाने वाला मार्ग न होने से डीएम व एसपी घाट से वापस चले आए और अधिकारियों को दोनों बूथों पर बेहतर सुविधा देने की बात कही। फिर डीएम व एसपी ने अड्डा में स्थित महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज में बूथ का निरीक्षण किया। वहीं डीएम अनुनय झा ने बताया कि सेमरहवा गांव के बूथ का अवलोकन किया गया, साथ ही अड्डा में बने बूथ का निरीक्षण किया गया और साथ ही संवेदनशील बूथों का लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत ना आए और चुनाव को शांतिपूर्ण यानी कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। वहीं सेमरहवा पुल के निर्माण के सवाल पर डीएम ने बताया कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था से मतदान करवाया जाएगा तथा पुनः जांच कर मानक के अनुरूप पुल निर्माण कराने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव नजदीक, ऐसे में जिले में कुल कितने बूथ बनाए गए, उसको कितनी कैटेगरी में रखा गया? 63 महाराजगंज लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2084 पोलिंग स्टेशन हैं, जो कि लगभग 1134 पोलिंग केंद्रों में है। आज कप्तान साहब द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त तौर पे हमारे सीओ साहबान और एसडीएम साहबान के साथ नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में सिमरावा ग्राम पंचायत में जो क्रिटिकल बूथ है उसका अवलोकन किया गया। इसके पश्चात अड्डा बाजार में महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज में जो 3 बूथ बनते हैं ये भी क्रिटिकल है, इसका भी हम लोगों ने अवलोकन किया और देखा यहाँ पे आके। जो समस्या यहाँ पे हमें बताई गई है सिमरावा में वो ये होती है कि बारिश के दिनों में नाव के माध्यम से पोलिंग पार्टी को भेजा जाता है, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज में यह भी बताया गया कि फोर्स पूर्व चुनाव में रुकती रही है, उसके बारे में भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस वर्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जितने जितने भी संवेदनशील बूथ हैं उन सभी पे कप्तान साहब और मेरे द्वारा विजिट किए जा रहे हैं रेगुलरली, और हमारे एसडीएम साहबान और सीओ साहबान ने भी विजिट किया है। और आशा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। सर, सिमरहवा में लगातार वर्षों से पुल का मांग है, वहाँ पे पुल नहीं बन पाया, निर्माण नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों को सर काफी समस्या होती है, समय समय पर विरोध भी करते हैं सर। नहीं, पुल के निर्माण के कुछ मानक होते हैं, उन मानकों के अनुरूप ही पुल का निर्माण होता है, तो वैकल्पिक व्यवस्था जरूर वहाँ पे बनाई जा रही है। जहाँ तक मानकों का सवाल है उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा और मानक के अनुरूप होगा तो जरूर उसको बनवाया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सोमेंद्र मीणा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के संवेदनशील बूथों व अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी की जाएगी और सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। वहीं भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न प्रकार के घुसपैठ को लेकर एसपी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर 7 थाना क्षेत्रों में 84 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र है, जिसमें पुलिस और एसएसबी द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही बॉर्डर पर लगी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर बॉर्डर की निगरानी भी की जा रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्योंकि महाराजगंज में भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय पड़ता है, तो उस पर व्यवस्था किस तरह से की गई है और संवेदनशील बूथों पर किस तरह की सुरक्षा की मदद विशेष व्यवस्था की गई है? देखिए, क्रिटिकल बूथ के लिए अलग से मानक आए हैं, सामान्य बूथों के लिए अलग से मानक है, उन पर मानक के अनुसार फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अलावा जो एरिया डोमिनेशन के लिए हमें फोर्स मिला है वो एरिया डोमिनेशन क्रिटिकल बूथ इनके हिसाब से और संवेदनशील गांवों की सूची उनको दी गई है। वो लगातार एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं ताकि लोगों में विश्वास बहाली हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाए। अभी हमारे द्वारा भी लगातार विजिट किए जा रहे हैं। आज मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा सेमरावा गांव के क्रिटिकल बूथ का निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त सीओ एसडीएम साहब इनके द्वारा भी संयुक्त रूप से विजिट की जा रही है। जहां से भी जो भी सूचना प्राप्त हो रही है उस पर उसी हिसाब से रिएक्ट किया जा रहा है। महाराजगंज जनपद में 7 थाने ऐसे हैं जो भारत नेपाल सीमा से लगे हैं, सर ऐसे में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां घुसपैठ होते हैं, उसको लेकर देखिए, आप लोग सभी विदित है कि महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ में बहुत लंबी सीमा है, लगभग 84 किलोमीटर की सीमा लगती है, 7 थाना क्षेत्र लगते हैं। सभी थाना प्रभारी को ब्रीफ कर दिया गया है। एसएसपी के साथ में भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें समन्वय के आधार पर
संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि एसएसबी की नफरी अभी चुनावों के दौरान कम हो गई है। अन्य जगह पर चुनाव संपन्न कराने के लिए एसएसबी की कुछ यूनिट गई है। इसके बावजूद हम लोग ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, संयुक्त रूप से एफर्ट कर रहे हैं, चेकिंग की जा रही है। हम लोगों का ध्येय है कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाएं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।